हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन। उसके जो पार्ट ए है उसकी कुछ थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन और चेंजेस के बारे में हमने बात करी थी और हमने कहा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर टेक प्लेस करना चाहता है तो उनके पार्टिकल्स का आपस में कोलाइड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो कोलिजन या तो डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ हो सकती है या हमें कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उस कोलिजन को टेक प्लेस करने के लिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करना होता है तो उसके लिए कुछ चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं। वो एक हो सकती हैं, एक से ज्यादा चीजें नेसेसरी हो सकती हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कुल मिला के बेटा 7 डिफरेंट जो नेसेसरी थिंग्स हैं हम उनको स्टडी कर रहे थे। अब मैं यहां पर आपका जो 5th पॉइंट है उसको डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें पहले बेटा आपके पास आता है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए बेटा, क्या है कि कभी कभार ना कुछ पर्टिकुलर हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए ना हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। बिना उसके हमारा जो कोई भी कंपाउंड है वो डिकम्पोज नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सर हाँ सभी के साथ ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। मतलब एसिडुलेटेड वाटर बेटा बेसिकली उस पानी को कहा जाता है जिस पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड मिला दिया जाता है, जैसे कि एसिटिक एसिड होगा या लेमन जूस हमने उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये उसके बारे में बात हो रही है। सो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं। तो कहते हैं ये सिर्फ तभी टेक प्लेस करती है अगर हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। तो उससे क्या होता है बेटा, आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो हमें मिल जाता है। अब बात रहेगी बेटा इसके मतलब केमिकल इक्वेशन की, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं। तो आप बेटा अच्छी तरह जानते हो कि पानी को हम लिखते हैं बेटा H2O की तरह। एंड जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये होता है, तो आपने ना इस एरो के ऊपर लिखना है इलेक्ट्रिसिटी। ये जरूर लिखना बेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद बेटा बनता है हमारे पास हाइड्रोजन और साथ में बनता है बेटा ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको बताया। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो इसलिए यहाँ से भी एक 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस तरीके से बेटा आपके पास ये जो केमिकल इक्वेशन है मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर उसके बाद आता है बेटा कि ऑन पासिंग करंट थ्रू मोल्टन मोल्टन दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन आर सेपरेटली ऑब्टेन्ड। तो देखिए बेटा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे आ जाएगा बेटा NaCl, दिस इज सोडियम क्लोराइड। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा बेटा, यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। एंड उसके बाद बेटा यहां बनेगा Na और साथ में बेटा Cl2। तो अब बात सिर्फ ये कि इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 यहाँ पर। इससे क्या होगा बेटा, ये आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये जो मेथड है बेटा, ये एक जो कंडीशन है ये समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। फिर बेटा हमारे पास आता है प्रेशर। अब बात यह है कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे मतलब तभी टेक प्लेस करते हैं जिस टाइम उनके ऊपर हाई प्रेशर रखा जाए। जैसे कि अगर मेरे पास मर्क्यूरिक क्लोराइड है एंड पोटेशियम आयोडाइड है, अगर अगर हमको मान लो क्रश कर रहे होंगे ना हाई प्रेशर के अंदर, तो वो हमें एक स्कारलेट कलर, ये है बेटा आपका स्कारलेट कलर्ड सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि मर्क्यूरिक आयोडाइड होता है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो आपसे कलर पूछ के बोल देते बताइए बेटा वो क्या बना था, तो मर्क्यूरिक आयोडाइड बेटा ये बना था। चलिए अब मैं जल्दी से बेटा आपकी जो इक्वेशन है वो लिख देता हूं। सो मर्क्यूरिक है बेटा ये आपका, तो Hg2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे बेटा Cl2 आ जाएगा, प्लस बेटा पोटेशियम आयोडाइड तो Ki आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, एंड उसके बाद बेटा यहां पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज Hgi2 एंड साथ में बेटा आ जाएगा KCl। ये बेटा हमारे पास यहां पर आ जाता है। ठीक है, अब बात रही बेटा इसको बैलेंस करने की। तो देखिए Hg ठीक है, यहां पे ट्वाइस कर देता हूं एंड 2 यहां मल्टीप्लाई करता हूं। आई थिंक इससे बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज देखिए Hg एक है, Hg एक है, Cl2 है, Cl
दो हो गए, पोटेशियम दो है, पोटेशियम दो है, आयोडाइड आयोडीन बेसिकली दो है, दो है, तो ये बेटा आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा इसके मतलब नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में कहता है बेटा कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाई प्रेशर। अब ये जो बेटा आपका हाई प्रेशर होता है ना, ये होता है आपका 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटीएम प्रेशर होता है, तो उससे अमोनिया प्रोड्यूस होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये एक मतलब रिवर्सिबल मतलब केमिकल रिएक्शन है। तो एक्चुअली में क्या होता है मैं बताता हूँ बेटा कि ये देखिए आपके पास N2 है प्लस बेटा H2 है, क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है तो आपको पता ही बेटा कैसे दिखाना है, इस तरह से आप इसको दिखाएंगे, ठीक है। एंड साथ में आपके पास ऊपर लिखूंगा बेटा मैं 280 m एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया बेटा यहाँ पे, एंड एमोनिया दैट इज NH3 बेटा आपके पास यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 6 बन गया, यहाँ 3 आ जाएगा, और आप देख सकते हो बेटा कि आपका इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस भी है। सो ठीक है, आई होप आपको बेटा ये वाला जो पॉइंट है प्रेशर वाला ये समझ में आ गया होगा। गुड, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो बेटा आखिरी पॉइंट जो मेरा रह जाता है वो है मेरा कैटलिस्ट का। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा जो कैटलिस्ट होते हैं ये हमारे वो मतलब सब्सटेंसेस होते हैं जिनके प्रेजेंस की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो फास्ट या स्लो हो जाते हैं। देखिए हमारे पास कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा मेरे पास दैट इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है बेटा इसका काम है रिएक्शन को एक्सेलरेट करना। मतलब ये कि जिस रिएक्शन को करने के लिए हमें ज्यादा टाइम लगता है ना, वो कम टाइम के अंदर ही वो रिएक्शन आपका टेक प्लेस कर जाएगा। एंड इवन मेरे पास बहुत अच्छी एग्जांपल भी है जिसके अंदर किसी रिएक्शन में अगर आपको 800 डिग्री सेल्सियस अगर देना पड़ रहा है तो बहुत कम टेम्परेचर में आप वही रिएक्शन को टेक प्लेस कर सकते हो अगर आपने उसके अंदर कैटलिस्ट ऐड किया होगा। एक बात आपको मैं पहले बता देता हूं कि जो कैटलिस्ट हम किसी भी रिएक्शन के अंदर डालते हैं वो खुद कभी अंदर मतलब उस रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि अगर मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया तो इसका कोई प्रोडक्ट में मतलब कोई प्रोडक्ट में कोई चीज इसके एटम्स क्यों नहीं यूज हुए। तो वो इसलिए क्योंकि वो खुद टेक पार्ट नहीं करते, बट यस वो हेल्प करते हैं रिएक्शन को जल्दी या स्लो डाउन करने के लिए, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। अब देखिए बेटा मैंने आपके सामने यहां पर दो रिएक्शंस रखे हैं। इन रिएक्शंस को देखकर आप अच्छे से समझ जाओगे कि एक्चुअली में कैटलिस्ट करता क्या है। देखिए सबसे पहले मेरे पास है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3 बेटा, तो ये हो गया पोटेशियम क्लोरेट। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। कहते हैं ये तभी डिकम्पोज होता है अगर उसका टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। एंड जब ये डिकम्पोज होता है इसमें क्या रिलीज होती है, इसमें रिलीज होती है बेटा ऑक्सीजन, बट बहुत ही स्लोली, ठीक है। मतलब काफी टाइम लगता है ये प्रोसेस को टेक प्लेस करने के लिए। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि अगर इसी पोटेशियम क्लोरेट को अगर मैं हीट करता हूं अंडर द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड दैट इज MnO2, ठीक है। अगर इसकी प्रेजेंस में इसको हीट करता हूं तो 700 डिग्री सेल्सियस पे जो पहले डिकम्पोज हो रहा था अब वही 300 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज हो जाता है। और फिर से वही बात कि इसमें से ऑक्सीजन भी आपकी बाहर आती है। तो अब हमारे पास क्या क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले हमारे पास बनेगा दैट इज KCl, और बेटा साथ में आपके पास बन गया दैट इज ऑक्सीजन। अब बात सिर्फ ये है कि इसको मुझे बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करूंगा, K ठीक है, Cl ठीक है, ये भी हो गया। अब एक काम करते हैं, यहां मैं 2 कर देता हूं तो ये भी आपका बेटा 2 हो जाएगा, और ये मैं 3 कर देता हूं तो इससे ये 6 हो गया और ये बैलेंस्ड हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आई कैटलिस्ट क्या करता है कि जो चीज डिकम्पोज आपके 700 डिग्री सेल्सियस पे कर रही थी वही आपकी 300 डिग्री सेल्सियस पे कर रही है। अगर मैं उसके अंदर
मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल देता हूं। तो जहां पे मैंगनीज जो डाइऑक्साइड है वो एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। सो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर है कि अमोनिया रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ ताकि वो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर वेपर बना सके, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। अब देखो प्लेटिनम क्या एक्ट कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है आपका। सो अमोनिया क्या होता है बेटा, ये होता है NH3 और साथ में बेटा आपके पास आ गया ऑक्सीजन। अब इसके बाद हमारे पास आ गया बेटा प्लेटिनम। आपको मैं टेम्परेचर बता देता हूं बेटा कि 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है जिसमें ये टेक प्लेस करता है, और ये तभी टेक प्लेस कर सकता है अगर आप अपना प्लेटिनम इसमें डालते हो। तो इसमें बना बेटा आपके पास NO प्लस बेटा आपके पास बन गया H2O। अब मुझे रह गया इसको बैलेंस करना बेटा, तो ये 4, ये 5, ये 4 और ये 6। तो बेटा इस तरीके से ये आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हो, ये आपका 12 है, ये भी आपका 12 है, नाइट्रोजन 4 है, ये भी 4 है बेटा, ऑक्सीजन 10 है आपका, एंड 6 और 4 10 आ गया। तो इस तरीके से बेटा आपका ये बैलेंस्ड हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको कहा था बेटा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे कुछ ये नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो टेक प्लेस करते हैं सिर्फ साउंड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। एग्जांपल है, कहते हैं एसिटिलीन जो है वो ब्रेक होता है कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर अगर वो साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। मतलब ये कि एसिटिलीन जो है बेटा वो तो होता है C2H2, डबल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में इस केस में, एंड ये बेटा आपका क्या एब्जॉर्ब करता है, ये साउंड एनर्जी को यहां पे एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या बनता है बेटा आपका कार्बन और साथ में बनता है बेटा आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूं और ये आपका बैलेंस हो गया। क्लियर है? सो देखो बेटा जैसे मैंने कहा था कि कैटलिस्ट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अभी हम सबसे पहले पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं। सो पॉजिटिव कैटलिस्ट बेटा वो कैटलिस्ट होता है जो मेरे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। मतलब जो चीज या जो रिएक्शन ज्यादा टाइम में खत्म हो रहा था, जो अगर मैं कैटलिस्ट डाल दूं तो बहुत जल्दी वो रिएक्शन टेक प्लेस कर जाता है। एग्जांपल्स है मेरे पास, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने किया हुआ बेटा H2O2 होता है। कहते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, दैट इज MnO2, इसके प्रेजेंस में ना आपका ये बहुत जल्दी बेटा डिकम्पोज हो जाता है और ये बनाता है बेटा H2O प्लस बेटा आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाती है। बात रहेगी इसको बैलेंस करने की, तो आई थिंक 2 यहाँ लगा देता हूँ, 2 यहाँ पे भी आ जाएगा और ये देखिए बेटा आपका ये बैलेंस यहाँ पे हो चुका है। चलिए अब मैं आपको ना कुछ और पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में बताता हूं। आपको जान के बेटा हैरानी होगी कि जो एंजाइम्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं ना, वो भी एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट ही काम करते हैं। देखिए काम क्या होता है कि हमारे ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या है, ये प्रोटीन्स हैं जो एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन अ बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या होता है ना कि डाइजेशन के दौरान हम कॉम्प्लेक्स फूड्स खाते हैं, वो जो एंजाइम्स होते हैं ना वो इन कॉम्प्लेक्स फूड्स को ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस के मतलब फॉर्म में उसको तोड़ता है, सो दैट कि हम उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सके। अगर ये ना होते तो कोई चीज को डाइजेस्ट करने में मतलब उसी चीज को खास तौर पे आपको कई मंथ लग जाते। तो एंजाइम्स का काम होता है एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करना, ताकि आपकी कॉम्प्लेक्स फूड्स को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फूड्स में बना सके कुछ ही टाइम के अंदर। इसके अलावा बेटा हमारे पास होते हैं प्रोमोटर्स। अब प्रोमोटर्स क्या होते हैं, देखिए कैटलिस्ट का काम होता है केमिकल के रिएक्शन को तेज या स्लो डाउन करना, राइट। लेकिन किसी कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपना आउटपुट दे सके, कैटलिस्ट क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा अपना आउटपुट दे सके, हम प्रमोटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि अमोनिया की मैन्युफैक्चर के दौरान जब हमारा अमोनिया होता है ना, अगर उसको मुझे मैन्युफैक्चर करना है ना, उस टाइम क्या होता है
हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, याद है आपको मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था जिसमें 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ता है अमोनिया बनाने के लिए। एक बात आपको मैं ये भी बता देता हूँ बेटा कि देखो, अगर मेरे पास है नाइट्रोजन और मेरे पास है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हम पता क्या करते होते हैं, हम यहाँ पर ना सबसे पहले आयरन का इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट, और उसके साथ बेटा हम इस्तेमाल करते हैं मोलिब्डेनम का, दैट इज एमओ का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मेरे जो आयरन है ना, जो एज ए कैटलिस्ट यूज होने वाला है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके एंड वहां पर आपके पास एमोनिया बन सके। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक रिवर्सिबल आपकी रिएक्शन है, तो मैं इसको हटा देता हूं, इसकी जगह पे बेटा मैं इस चीज का इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन है आपका। तो N2H2 और ये आपके पास है बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब रहेगी बात बैलेंस करने की, तो यहाँ से 2 कर देता हूँ बेटा, तो आपको पता है ये 6 बन गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, दैट्स इट, और ये बैलेंस आपका यहाँ पे हो चुका है। क्लियर? आई होप आपको ये जो कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट और जो प्रोमोटर्स है, इनका डिफरेंस समझ में आ गया ना, कि जो कैटलिस्ट है उसका काम होता है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करना, प्रोमोटर का काम होता है कि कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को वो बढ़ा सके, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बेटा हमने स्टडी करना है नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में। तो जिस तरह से पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, इसका काम होता है बेटा उसको रिटार्ड करना, मतलब उसको स्लो डाउन करना। ऐसे दो एग्जांपल्स हैं मेरे पास, जिसमें पहला एग्जांपल तो बेटा ये है जिसमें अगर मैं फोस्फोरिक एसिड जो है ना, मान लीजिए मेरे पास मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मुझे उसको डिकम्पोज करना है, अगर उसके अंदर मैं फोस्फोरिक एसिड डाल दूं तो उसका जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब वो बहुत आराम से डिकम्पोज होगा, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू गेट डिकम्पोज। तो ये जो फोस्फोरिक एसिड है ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं बेटा मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन के लिए, अगर मान लीजिए मैं एक अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेता हूं, तो अल्कोहल क्या करता है कि उसकी जो ऑक्सीडेशन है ना बहुत स्लो रेट में करता है, तो यहां पर जो अल्कोहल है वो आपका एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट काम करता है। आई होप आपको ये जो बाकी के 3 पॉइंट्स आपके रह गए थे वो आपको समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने जो बाकी के 3 पॉइंट्स रह गए थे जिनकी जरूरत होती है किसी भी रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।